हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग के 5 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज मार्केट ट्रेंड, सेकंड इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, थर्ड इज राइट टाइमिंग, फोर्थ इज एंट्री कंडीशंस, फिफ्थ इज रिस्क मैनेजमेंट एंड एग्जिट कंडीशंस। सो इन 5 पिलर्स में से फर्स्ट मार्केट ट्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो अब बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ट्रेडिंग में और किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं हूं सी रजित राजौरिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें। Support and resistance are the price level on the chart which tends to act as a barrier which prevents the price to go in a certain direction. सिंपल भाषा में समझें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक दीवार की तरह काम करते हैं जो किसी भी प्राइस को किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। मतलब अगर कोई प्राइस किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है या अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है और अगर बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के प्राइस लेवल्स आ जाते हैं तो प्राइस को उस लेवल को क्रॉस करने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि प्राइस उस लेवल से रिवर्स भी कर जाए। सपोर्ट का मतलब होता है नीचे का बैरियर, मतलब नीचे की दीवार। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है, तो ये वो लेवल होता है जहां प्राइस को और नीचे जाने में दिक्कत होगी। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऊपर का बैरियर, मतलब ऊपर की दीवार। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो उस लेवल पे आके प्राइस को रुकना पड़ेगा, वहां पे प्राइस कुछ टाइम तक थम सकता है, हो सकता है वहां से रिवर्स भी हो जाए। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं, इन्हें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अब सवाल आता है कि इसको यूज कैसे करें। आप में से कई स्मार्ट ट्रेडर्स का दिमाग चलने लगा होगा, वो समझ गए होंगे कि इन प्राइस लेवल का अगर मालूम चल जाए हमें तो हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि आप इन प्राइस लेवल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और आगे हम ये भी जानेंगे कि आप इनको फाइंड कैसे करें। बट पहले समझ लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है और अगर प्राइस नीचे जाते हुए सपोर्ट लेवल पे आ जाता है और अगर सपोर्ट लेवल पे आके प्राइस और नीचे नहीं जा पाता है, वहीं पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट होने लगता है और कैंडल्स देख के हमें ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और धीरे से ऊपर जाने की तैयारी में है, तो उस टाइम पे हम उसमें लॉन्ग व्यू ले सकते हैं, हम बुलिश व्यू बना सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बाय कॉल कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और उस लेवल से प्राइस को ऊपर जाने का एक ट्रेड हम ले सकते हैं। तो सिमिलर एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टेंस का। प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रहा है और जब वह रेजिस्टेंस प्राइस लेवल पे जब प्राइस आता है तब हमें देखने को मिलता है कि प्राइस वहां पे कुछ स्ट्रगल कर रहा है। और चार्ट पे आप कैंडल्स की मदद से अगर समझ पाएं कि प्राइस वहां पे स्ट्रगल करता है और जैसे ही वह नीचे आने की कोशिश करे तो आप वहां पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि आप ये व्यू बना सकते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस काम कर रहा है, अब वह वहां से नीचे गिरने वाला है। तो आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। अब हमने जाना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेडिंग में यूज क्या है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ होते हैं उनको हम कैसे जानें। सो आइए बात करते हैं उस मेथड की जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है स्विंग हाई एंड स्विंग लोस। हाई एंड लो तो सबको मालूम है, हाई का मतलब है ऊपर वाला प्राइस, लो का मतलब है नीचे वाला प्राइस। स्विंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर हम समझें स्विंग का मतलब होता है झूला। अब झूले का ट्रेडिंग से क्या लेना देना है। देखिए जैसे झूला ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, उसी तरीके से चार्ट पे भी आपको इस तरीके के पैटर्न देखने मिलेंगे जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्विंग की तरह। सो इन पैटर्न्स को हम स्विंग कहते हैं। सो यहाँ पे आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे रेड लाइन मार्क्ड है वहां पे प्राइस 2 बार बाउंस बैक किया है। मतलब यहाँ पे आपको 2 स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। प्राइस नीचे जाके वापस ऊपर हो जाता है, 2 बार रिवर्स हुआ है। सो ये जो प्राइस लेवल है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है जो प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है। इसने प्राइस को 2 बार रिवर्स किया है। अब अगर ये 2 स्विंग्स को आप एक लाइन से जोड़ देते हैं तो ये हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आ जाता है। तो दिस लेवल यू कैन से इट इज योर सपोर्ट। सो ये थी स्विंग लोस की बात। अब बात करते हैं स्विंग हाइज की। तो यहाँ पे आप चार्ट पर देख पा रहे हैं प्राइस ने कई बार इस लेवल से स्विंग हाइज बनाए हुए हैं, मतलब बार बार प्राइस ऊपर जाके नीचे आया है इस लेवल से।
सो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर हम सारे स्विंग हाइज को जोड़ दें तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ जाती है, तो इस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। सो अब रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, अब इसको ट्रेड में यूज कैसे करें। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 बार इस प्राइस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया। अब चांसेस हैं कि तीसरी बार प्राइस अगर रिवर्स होके इस लेवल पे दोबारा आता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये रेजिस्टेंस लेवल फिर से काम करे और फिर से प्राइस को नीचे की ओर ढकेल दे। तो हमारा व्यू बन जाता है कि अगर प्राइस इस लेवल पे दोबारा आता है तो हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर प्राइस को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे फिर से प्राइस आता है, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, प्राइस स्ट्रगल करेगा और फिर से दोबारा नीचे चला जाएगा। सो इस तरह आप रेजिस्टेंस का यूज करके शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो अब एक सपोर्ट का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट पे प्राइस ने 2 स्विंग्स बनाए हैं, मतलब ये लेवल में प्राइस 2 बार रिवर्स हुआ है, तो इन लेवल्स को आप कनेक्ट कर दें तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल निकल के आ जाएगा। सो अब अगर प्राइस फिर से इस लेवल पे आएगा तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले एंड दोबारा से ऊपर चला जाए। सो यहाँ पे हम क्या व्यू बना सकते हैं कि प्राइस अगर इस लेवल पे आएगा तो हम एक बुलिश एंट्री लेंगे, हम कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे और इस सपोर्ट की मदद से हम इस ट्रेड को प्लान करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसी लेवल पे प्राइस फिर से सपोर्ट लेगा एंड वहाँ पे अगर आप बाय पोजीशन बना लेते हैं तो प्राइस में ऊपर जाते टाइम आप अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किस तरीके से आप उसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर आप फाइंड कर सकते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जुड़ी और भी कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.